मेरी प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज बाबा जी ने बताया कि समय का महत्व और आधुनिक जीवन में मोबाइल का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि मोबाइल को प्रयोग में कैसे लेना चाहिए। बाबा जी ने कहा कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? गरीबी? कोई इंसान नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है आलस, और उसका सबसे खतरनाक हथियार है यह मोबाइल। सोचो, सुबह आँख खुलती है, सबसे पहला काम क्या होता है? अलार्म बंद करना नहीं, सबसे पहला काम होता है तकिए के नीचे से या बिस्तर के पास से इस स्क्रीन को उठाना, और फिर शुरू हो जाता है समय की हत्या का सिलसिला। तुम बिस्तर पर पड़े हो, मन कहता है बस 5 मिनट और। ये 5 मिनट कब 50 मिनट में बदल जाते हैं तुम्हें पता ही नहीं चलता। और जब तुम उठते हो तो आधे घंटे की माइंडलेस स्क्रॉलिंग तुम्हारे दिमाग को पहले ही थका चुकी होती है। तुम्हारा दिन शुरू होने से पहले ही हार मान चुका होता है। क्या यह किसी और की गलती है? नहीं, यह तुम्हारे अपने आलस की देन है। यह आलस ही तुम्हें हर ज़रूरी काम टालने पर मजबूर करता है। मन में आता है आज नहीं कल से पढ़ूँगा, आज नहीं सोमवार से जिम जाऊँगा, आज नहीं अगले महीने से बचत शुरू करूँगा। यह कल कभी नहीं आता। और यह आलस क्यों हावी होता है? क्योंकि हमने इसे एक आसान रास्ता दे दिया है, मोबाइल का नशा। अब बात करते हैं कि डिजिटल डिवाइस की, जिसने तुम्हारी सोच को जकड़ लिया है। यह सिर्फ एक फ़ोन नहीं है, यह एक ऐसा जाल है जो तुम्हारे दिमाग से डोपामाइन यानी खुशी देने वाला केमिकल को निचोड़ता रहता है। यह नोटिफिकेशन आता है और तुम्हारा दिमाग कहता है कि देखो देखो क्या है। तुम फ़ोन उठाते हो, एक मैसेज देखते हो, फिर एक वीडियो, फिर एक रील, और देखते ही देखते 1 घंटा गायब। तुम्हें लगता है तुम समय काट रहे हो, पर असल में यह मोबाइल तुम्हारा जीवन काट रहा है। यह तुम्हारी एकाग्रता को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहा है। क्या तुम अब गहरी सोच रख पाते हो? क्या तुम पूरी किताब पढ़ पाते हो? क्या तुम शांति से बैठ पाते हो? नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब तुरंत संतुष्टि का आदी हो चुका है। उसे हर 10 सेकंड में एक नया किरकिरी चाहिए। तुम्हारे जीवन के 2 सबसे अनमोल रत्न हैं, समय, ऊर्जा, और ये दोनों रत्न इस मोबाइल और तुम्हारे आलस के कारण रोज़ बर्बाद हो रहे हैं। तुमने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कामों के लिए ऊर्जा बचाकर नहीं रखी। तुमने वह ऊर्जा बेकार की चीज़ों को देखने, लोगों की ज़िंदगी में झांकने और गपशप करने में ख़त्म कर दी। और समय, तुम कहते हो मेरे पास समय नहीं है। क्या सच में तुम्हारे पास अपनी आध्यात्मिक साधना के लिए समय नहीं है? तुम्हारे पास अपने परिवार के लिए समय नहीं है? तुम्हारे पास अपने भविष्य को संवारने के लिए समय नहीं है? लेकिन तुम्हारे पास घंटों तक बेमतलब की चीज़ें देखने के लिए समय है। यह कैसी अजीब विडंबना है। तुम अपने जीवन के मालिक हो या इस छोटी सी स्क्रीन के गुलाम? अब ज़रा गहराई में उतरते हैं। तुम्हें यह आलस और यह मोबाइल
किस चीज़ से दूर कर रहे हैं? सिर्फ सफलता से नहीं, सिर्फ पैसों से नहीं, ये तुम्हारे असली मकसद से दूर कर रहे हैं। हमारा जीवन एक साधन है, एक मौका है। हमें यह मानव जन्म किस लिए मिला है? क्या सिर्फ खाने पीने और मनोरंजन के लिए? नहीं, यह जीवन हमें सत्य की खोज के लिए मिला है, उस परम शक्ति से जुड़ने के लिए मिला है जो इस सारे ब्रह्मांड को चला रही है। तुम्हारे भीतर शांति का एक सागर है, आनंद का एक अटूट स्रोत है, लेकिन तुम क्या करते हो? तुम उस सागर तक जाने की कोशिश नहीं करते। तुम एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें मोबाइल का गंदा पानी भरकर उसी में खुश होने की कोशिश करते हो। आत्मनिरीक्षण यही वह चाबी है जो तुम्हें इस कैद से आज़ाद कर सकती है। क्या तुमने कभी बैठकर सोचा है, मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? जब तुम खुद से यह सवाल पूछते हो तो आलस का पर्दा फटने लगता है और मोबाइल की चमक फीकी पड़ जाती है। देखो, मैं यह नहीं कह रहा कि मोबाइल एक बुरी चीज़ है। आग भी बुरी नहीं है, आग से खाना पकता है, पर अगर तुम उसी आग में अपना घर जला दो तो गलती आग की नहीं, तुम्हारी लापरवाही की है। मोबाइल एक उपकरण है, इसे मालिक मत बनने दो। तुम एक कठिन लेकिन ज़रूरी फैसला लेना होगा। यह फैसला है नियंत्रण वापस लेने का। तुम्हारे पास अभी भी मौका है, अभी भी देर नहीं हुई है। क्या तुम अपनी आलसी आदतों को तोड़ सकते हो? क्या तुम इस डोपामाइन की गुलामी से मुक्त हो सकते हो? हाँ, तुम कर सकते हो, लेकिन इसके लिए कोई जादू नहीं होगा। इसके लिए कठोर अनुशासन चाहिए। अब सुनो, तुम्हें करना क्या है। सुबह का समय, नो फोन जोन। सुबह उठने के पहले 1 घंटे तक फ़ोन को हाथ भी मत लगाओ। उसे 1 घंटे में स्नान करो, साधना करो, प्रकृति को देखो या किताब पढ़ो। यह 1 घंटा तुम्हारे पूरे दिन की नींव रखेगा। नोटिफिकेशन को मारो, अपने फ़ोन के सभी गैर ज़रूरी नोटिफिकेशन बंद कर दो। तुम दुनिया को चलाने वाले नहीं हो, तुम्हें हर पल हर खबर जानने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम चाहो तभी फ़ोन खोलो। डोपामाइन फास्ट, दिन में 1 या 2 घंटे के लिए फ़ोन को दूर रख दो, इतना दूर कि तुम्हें उठकर जाना पड़े। इस समय में कुछ ऐसा करो जो शारीरिक हो या रचनात्मक हो। याद रखो, सफलता और सच्ची खुशी आलस के रास्ते पर नहीं मिलती, वे अनुशासन के रास्ते पर मिलती है। तुम्हारा यह जीवन एक अनमोल तोहफा है, इसे यूं ही स्क्रॉल करके देखते देखते आलस में पड़कर बर्बाद मत करो। उठो, जागो और अपने जीवन की डोर को इस कांच के टुकड़े से वापस ले लो। आज से ही शुरू करो, सिर्फ 1 कदम लो। अब इस वीडियो को बंद करने के बाद तुम क्या करोगे? क्या तुम फिर से तुरंत कोई और वीडियो देखने लगोगे, या क्या तुम अपने फ़ोन को नीचे रखोगे और अगले 10 मिनट के लिए शांति से बैठोगे? फैसला तुम्हारा है, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। अब जब तुम आलस और मोबाइल के बाहरी जाल को थोड़ा बहुत समझ चुके हो तो उस भीतरी शक्ति की बात करते हैं जो तुम्हें इस जाल से हमेशा के लिए मुक्त कर सकती है।
यह भीतरी शक्ति कोई और नहीं बल्कि भजन और सिमरन है। जरा सोचो, ये मन यह लगातार भागता क्यों रहता है? इसे हर पल मनोरंजन क्यों चाहिए? यह इसलिए भागता है क्योंकि इसे शांति का असली स्वाद नहीं मिला है। मोबाइल की रील और दुनिया की भाग दौड़ एक झूठी खुशी देता है, एक क्षणिक उत्तेजना देती है, लेकिन जब तुम भजन सिमरन में बैठते हो तो तुम अपने आंतरिक केंद्र पर लौटते हो। तुम अपने आप को उस परम सत्ता की याद दिलाते हो जिससे तुम असल में जुड़े हुए हो। यह क्रिया तुम्हें सिखाती है कि बाहर की आवाज़ें ज़रूरी नहीं है, अंदर की आवाज़ ही सत्य है। यह केवल आंखें बंद करके बैठने का काम नहीं है, यह अपने मन को नियंत्रण में लगाने की सबसे वैज्ञानिक विधि है। जब तुम प्रेम और श्रद्धा से उस नाम जाप का करते हो तो मन की सारी भाग दौड़ धीमी पड़ जाती है और तुम्हें पहली बार पता चलता है कि सच्चा आनंद कहीं बाहर की स्क्रीन पर नहीं बल्कि तुम्हारे अपने अंदर में छुपा है।